हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मानस पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल। रेशनल नंबर सीरीज़ की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि दो दिए गए रेशनल नंबर में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। मैं इसका मेथड भी बताऊंगा और साथ ही आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर को आसानी से समझने के लिए मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसकी पहली कैटेगरी है हैविंग सेम न्यूमरेटर, दूसरी कैटेगरी है हैविंग सेम डिनोमिनेटर, तीसरी कैटेगरी है पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर और चौथी कैटेगरी है इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखते हैं हैविंग सेम डिनोमिनेटर, इसकी पहली कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 3/5 एंड 6/5। हमको पता लगाना है 3/5 और 6/5 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। हमको दिख रहा है कि दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर 5 हैं, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर मींस न्यूमरेटर को एनालाइज करके ये बता देते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। न्यूमरेटर में से जो भी नंबर ग्रेटर होगा वो रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। जैसे 3/5 और 6/5 में 3 और 6 न्यूमरेटर्स हैं, 6 इज ग्रेटर, देयरफॉर 6/5 इज ग्रेटर देन 3/5। 6/5 3/5 से ग्रेटर होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, -1/9 एंड -4/9। -1/9 और -4/9 में डिनोमिनेटर सेम 9 है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को एनालाइज करेंगे -1 और -4 को। यहाँ पर न्यूमरेटर -1 और -4 है, इनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन नंबर ग्रेटर है। -1 और -4 है, -1 ग्रेटर है, देयरफॉर -1/9 इज ग्रेटर देन -4/9। -1/9 -4/9 से ग्रेटर होगा। आइए देखते हैं अब कैटेगरी सेकंड, हैविंग सेम न्यूमरेटर के कुछ क्वेश्चंस। कंपैरिजन की सेकंड कैटेगरी में हम जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें न्यूमरेटर सेम होंगे। जैसे 2/9 एंड 2/7। 2/9 और 2/7 में न्यूमरेटर सेम है 2 और नीचे वाले नंबर 9 और 7 मींस डिनोमिनेटर 9 और 7 है। ऐसी सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर छोटा होता है वो रेशनल नंबर बड़ा होता है। मींस 2/9 और 2/7 में डिनोमिनेटर 7 छोटा है, इसलिए 2/7 इज ग्रेटर देन 2/9। एक और एग्जांपल लेते हैं 5/-3 एंड 5/-11। 5/-3 एंड 5/-11 में दोनों में न्यूमरेटर 5 है। अब हम एनालाइज करेंगे -3 और -11 मींस डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर्स में देखेंगे कौन सा नंबर छोटा है। -3 और -11 में -11 छोटा नंबर है, इसलिए 5/-11 ग्रेटर होगा 5/-3 से। अपनी कैटेगरी थर्ड को हमने नाम दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इस कैटेगरी में हम कुछ ऐसी सिचुएशन से डील करेंगे जब हमें दिए गए दोनों रेशनल नंबर में से एक नेगेटिव दिया होगा और एक पॉजिटिव। तो अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो आप बता देंगे कि नेगेटिव रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर से छोटा होगा। मींस पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे हम इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं, -1/9 एंड 2/3। -1/9 is a negative rational number and 2/3 is a positive rational number. Therefore, positive rational number is always greater than 2/3 is greater than -1/9. एक और एग्जांपल लेते हैं, -3/5 and 5/7. 5/7 is greater than -3/5 because 5/7 is a positive rational number and -3/5 is a negative rational number. अब हम बात करते हैं अपनी चौथी कैटेगरी इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी यही है और मोस्टली क्वेश्चंस इसी एग्जाम में इसी कैटेगरी से पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, -5/10 एंड -8/12। पिछली तीनों कंडीशन के हिसाब से ना ही इसमें न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले -5/10 एंड -8/12 में इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए, मीन्स 10 और 12। 10 डिनोमिनेटर है और एक में 12 डिनोमिनेटर है। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं 10 और 12 तो एलसीएम हमें मिलेगा 60। अब हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स को 60 बनाना है और डिनोमिनेटर्स को 60 बनाने के लिए हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, और जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के हिसाब से हम उसी ऑपरेशन को उसके न्यूमरेटर में भी अप्लाई करेंगे। लेते हैं पहला रेशनल नंबर -5/10, लिखेंगे -5/10 और 10 को 10 मीन्स इसके डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया है मतलब जो 60 है वो बनाएंगे। तो 10 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, तो हमारा डिनोमिनेटर बन गया 60।
लेकिन जो ऑपरेशन हमने नीचे अप्लाई किया है यही हमें इसके न्यूमरेटर में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो -5 को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -30। इस तरह से हमारा रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया -30/60 में और इसका डिनोमिनेटर बन गया 60। सेम यही प्रोसीजर हमको दूसरे रेशनल नंबर के साथ भी करना है। दूसरा रेशनल नंबर है -8/12। इसमें डिनोमिनेटर है 12। 12 को 60 बनाना है तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 5 60। अब 12 × 5 60 हो गया। यही ऑपरेशन हम ऊपर भी लगाएंगे। हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया है, अब इसके न्यूमरेटर को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -8 × 5 8 5 40। 8 5 टाइम्स हो गया 40, तो 40/60। तो इस तरह एक रेशनल नंबर हमें मिला है 40/60 -40/60 और दूसरा रेशनल नंबर हमें मिला है -30/60। अब हम देखेंगे जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सा डिजिट बड़ा है। एक का न्यूमरेटर है -30, दूसरे का न्यूमरेटर है -40। तो -30 और -40 में -30 ग्रेटर है, इसलिए -30/60 मीन्स -5/10 ग्रेटर होगा -8/12 से। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/8 एंड 1/4। 3/8 और 1/4 में दोनों में डिनोमिनेटर 8 और 4 हैं। तो सबसे पहले हम 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। 8 और 4 का एलसीएम आएगा 8। अब हमें करना क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को 8 बनाना है। तो हम लेते हैं पहला नंबर 3/8। इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 8 है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसे एज इट इज लिख देना है 3/8। अब हम लेंगे दूसरा नंबर 1/4। 1/4 में इसका डिनोमिनेटर 4 है और 4 को हमको एलसीएम जो आया है मीन्स 8 बनाना है। तो हमें किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8। तो जो ऑपरेशन हमने डिनोमिनेटर में लगाया वही ऑपरेशन हम इसके न्यूमरेटर में भी लगाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के हिसाब से। अगर आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो मैंने वीडियोस की बना रखी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखें तो आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1/4। 1/4 में इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 को हमको 8 बनाना है। पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 = 8। हमने 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 × 2 = 2। तो इस तरह से नंबर बन गया 2/8। अब हमारे 3/8 और 2/8 में डिनोमिनेटर सेम हो गए 8। अब हम इसके न्यूमरेटर को एनालाइज करेंगे, जो नंबर ग्रेटर होगा वही रेशनल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। 3/8 एंड 2/8। 3 और 2 इसके न्यूमरेटर्स हैं, 3 ग्रेटर है इसलिए 3/8 ग्रेटर होगा 2/8 से। 3/8 इज ग्रेटर देन 1/4। अब हम सीखते हैं रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने की एक शॉर्ट ट्रिक जो हर तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा और बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं दो रेशनल नंबर में से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल 11/5 एंड 13/6। 11/5 और 13/6 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें मीन्स 6 को 11 में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर मिलेगा 66। इस तरह 5 को 13 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नंबर मिलेगा 65। तो 66 और 65 को अगर एनालाइज किया जाए तो 66 इज ग्रेटर, देयरफॉर 11/5 इज ग्रेटर देन 13/6। एक और एग्जांपल लेते हैं। -2/9 एंड -3/5। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें -3 में, तो 9 को अगर हम -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा -27। इसी तरह अगर हम 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें -2 में तो हमें नंबर मिलेगा -10। तो -10 और -27 में -10 ग्रेटर हुआ। अगर -10 ग्रेटर है इट मीन्स -2/9 इज ग्रेटर देन -3/5। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। -11/20 एंड 44/-80। अगर हम -80 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें -11 में तो हमें रिजल्ट मिलेगा 880। और अगर हम इसी तरह 20 को मल्टीप्लाई करें 44 में तो भी हमें मिलेगा 880। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर हमें दोनों बार 880 ही मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों ही रेशनल नंबर्स इक्वल हैं। मीन्स -11/20 इज इक्वल्स टू 44/-80। थैंक यू।